भगवान ने सारी दुनिया बनाई है और जब आदमी को बनाया तो वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आदमी को जैसे ही बनाया, आदमी की हजार शिकायतें, हजार सवाल, हजार समस्याएं लेकर पहुंचने लगा। उसने देवताओं से कहा कि यह तो मुझे सोने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। ऐसा कुछ बताओ तरकीब कि मैं आदमी से बच सकूं। तो किसी देवता ने कहा, हिमालय पर बैठ जाइए। उसने कहा, कितनी देर हम हिमालय पर बचेंगे? आज नहीं कल कोई हिलेरी, कोई तानसेन चढ़ जाएगा। तो किसी ने कहा, चांद पर बैठ जाइए। तो उसने कहा, वह भी बहुत दूर नहीं कि आदमी वहां पहुंच जाएगा। दूर के सारे सुझाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वे कहीं काम नहीं करेगा। कुछ ऐसी जगह बताओ जहां आदमी पहुंचे पहुंचे ही नहीं। तब एक बूढ़े देवता ने कहा, फिर एक ही जगह है, वह है आदमी के भीतर बैठ जाइए और वहां वह कभी नहीं जाएगा। चांद पर पहुंच जाएगा, लेकिन वहां कभी नहीं आएगा। तो भगवान इसके लिए राजी हो गए। यह बात उसकी समझ में आ गई। यह तो कहानी है, लेकिन सच्चाई भी यही है। लोभ ले जाता है बाहर, लोभ ले जाता है दूर, लोभ ले जाता है भविष्य में। और जिसकी आप बात कर रहे हैं भगवत प्राप्ति की, वह है अभी, यहीं, इसी वक्त, हियर एंड नॉट। ना कल, ना परसों, भविष्य में नहीं, अभी, इसी क्षण, यहीं, आपके पास ही, आप में ही, आप ही मौजूद हैं। वह जो कह रहा है कि कहाँ खोजूं, वही है जिसको खोजना है। जो कह रहा है कहाँ जाऊं, किस लालच से जाऊं, वह जो यह कह रहा है, जो यह पूछ रहा है, उसका ही पता लगा लेना है। और उसका पता लगा लेने के लिए किसी लोभ की, किसी लालच की, किसी दौड़ की, किसी खोज की, किसी उपाय की, किसी एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए चाहिए एफर्टलेसनेस। उसके लिए चाहिए सब प्रयत्नों का छोड़ देना। उसके लिए चाहिए सब दौड़ का बंद हो जाना। उसके लिए चाहिए लालच का निरस्त हो जाना, शून्य हो जाना। तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आप वहीं होंगे जहां आप हैं। वहां करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां आप बिना किए ही आप हैं। किया कि चूक गए। इसलिए न कोई उपाय है उसे पाने का, न कोई विधि, न कोई मेथड उसे पाने का, न कोई मार्ग उसे पाने का, न कोई गुरु उसे पहुंचा सकता है आपको, न कोई सहारा दे सकता है। जिस दिन आपके ये सारे भ्रम टूट जाएंगे, उस दिन आप पाएंगे कि उसे आपने पा लिया है। और इसलिए यह तो पूछिए ही मत। मैं तो कोई लालच उसके लिए नहीं बता सकता। मैं तो यह भी नहीं कहूंगा कि वहां आनंद मिलेगा, मुक्त हो जाएंगे, अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। ये सब लालच हमारे मन को पकड़ते हैं, क्योंकि मारने का हमें डर है, मृत्यु से हम भयभीत हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई विश्वास दिला दे कि उसे पा लेने से अमर हो जाएंगे, फिर मरेंगे नहीं। दुख हमें खा रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई आश्वासन दे दे कि आनंद वहां मिल जाएगा। जिंदगी हाथ से निकली चली जा रही है, कोई विश्वास दिला दे कि वहां पर परम जीवन मिल जाएगा। तो हम कुछ दौड़ने लगेंगे। हम दौड़ने लगे। और वहां और मजा यह है कि दौड़ रहे हैं, इसलिए उसे पा नहीं सकते। तो यह भी कॉन्ट्रोडिक्शन है। यह अगर ख्याल में आ जाए, दौड़ने की भाषा छूट जाए, तब रुकने की भाषा, तब भागने का ख्याल नहीं, ठहरने का ख्याल। तब यह इसलिए नहीं कि वहां क्या मिल जाएगा, बल्कि इसलिए उसे जानना है कि हम वहां हैं ही। चाहे कुछ मिले और चाहे कुछ न मिले, हम वहां हैं ही। और उस स्थल को तो जानना ही चाहिए जहां हम हैं। नहीं तो हमारा जीवन, हो सकता है कि जो हम कह रहे हैं वह बिल्कुल विपरीत हो, जो हम हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो। उसे जान लेने की बात ही पर्याप्त है। और दो ही तरह की संभावनाएं हैं। एक तो वे चीज हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोशिश करके हम खो सकते हैं। जैसे आपको रात नींद न आती हो और आप
कोशिश करें नींद लाने की, क्योंकि आप कहेंगे कि बिना कोशिश के नींद कैसे आएगी, बिना प्रयास के नींद कैसे आएगी। तो आप प्रयास करें, गिनती गिने, भगवान का नाम लें, मंत्र पढ़ें, उठे बैठे, पैर धोएं, सिर धोएं, 1000 उपाय करें, करवट बदलें। आप कहें कि बिना उपाय के नींद कैसे आएगी, तो मुझे कोई उपाय नहीं चाहिए। तो मैं आपको कहता हूं कि फिर नींद रात भर नहीं आएगी, क्योंकि सब उपाय नींद में बाधा बनेंगे। नींद है विश्राम, किसी भी तरह का श्रम विरोध है उसका। नींद है अप्रयास, अप्रयत्न, और आपने प्रयत्न किया तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर नींद न आती हो तो अब कोई प्रयास न करें, बस चुपचाप पड़े रहें। प्रयास ही न करें नींद का, नींद की बात ही छोड़ दें, नींद लाने की कोशिश ही न करें, तो नींद आ सकती है। और आपने प्रयास किया कि आप गए, आप खो गए, फिर नींद नहीं आ सकेगी। कुछ चीजें हैं जो आती हैं और हमें लानी नहीं पड़ती हैं, और परमात्मा इन चीजों में अंतिम चीज है जो आता है, जिसे हम ला नहीं सकते। लेकिन आप कहेंगे फिर क्या हम कुछ भी नहीं न करें? यह मैं नहीं कह रहा हूं। सूरज निकला है, आपका द्वार बंद है, भीतर नहीं जाएगा, द्वार पर ठहरा रहेगा। लेकिन आप गठरी बांधकर सूरज की रोशनी को घर के भीतर नहीं ले जा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि द्वार खोलकर बैठ जाएंगे। प्रतीक्षा करें, आपकी तरफ से बाधा न रहे, बस इतना ही प्रयास है। अगर ठीक से समझें तो पॉजिटिवली आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सूरज को भीतर लाने के लिए विधायक रूप से आप नहीं उसको गठरी में बांध कर ला सकते हैं। नेगेटिवली नकारात्मक रूप से इतना कर सकते हैं कि आपकी तरफ से बाधा न रहे। सूरज आए तो आपकी तरफ से रुकावट न रहे। आप दरवाजा खोल सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं, फिर बैठकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। सूरज आएगा, आप ला नहीं सकते, लेकिन आप रोक सकते हैं। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। आप ला नहीं सकते सूरज को भीतर, लेकिन आप आने से रोक जरूर सकते हैं। और अगर आने से रोक रहे हैं तो नहीं आएगा सूरज। हालांकि ला नहीं सकते हैं, सिर्फ आपकी रुकावट न हो, बाधा न हो, हिंड्रेंस न हो, दरवाजा बंद न हो, वह आ जाएगा। लेकिन तब भी आप यह नहीं कह सकते कि मैं ले आया। यह आप कहेंगे तो आप गलती हो जाएगी। इसलिए जो परमात्मा को उपलब्ध होता है वह यह भी नहीं कह सकता कि मैंने पा लिया। वह इतना ही कहता है उसकी कृपा। वह यह भी नहीं कह सकता कि मैंने पा लिया, क्योंकि मैं क्या पा सकता हूँ? उसका प्रसाद, उसकी ग्रेस, उसकी अनुकंपा। वह मिला है। जिसको भी मिला है वह यह नहीं कह सकता कि मैंने पा लिया है। वह अहंकार भी वहां काम नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार भी वही काम कर सकता है जहां हमारा प्रयत्न सफल होता है। लेकिन जहां हमारा कोई प्रयत्न सफल नहीं होता, वहां अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं। हम इतना ही कह सकते हैं कि मैंने बाधा नहीं। हम इतना कह सकते हैं कि मैं तैयार था कि वह आ गए। हम इतना कह सकते हैं कि मेरा द्वार खुला था, आया वही है। हम उसे लाए नहीं हैं, सिर्फ हमने रोका नहीं है। इसे ठीक से समझ लें। जैसे मैं मुट्ठी बांधा हुआ हूं और मैं जोर से मुट्ठी बांधे हुए हूं, और मैं किसी से पूछूं कि मैं मुट्ठी को कैसे खोलूं, क्या उपाय करूं, क्या प्रयत्न करूं, वह आदमी मुझे बताएगा उपाय मुट्ठी खोलने का है। वह मुझे यही बताएगा कि तुम बांधो भर मत। तुम बांधने के लिए जो प्रयास कर रहे हो वह बर कृपा करके मत करो, मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी खोली नहीं जा सकती, मुट्ठी सिर्फ खुलती है। हाँ, बांधी जा सकती है। खुला होना मुट्ठी का स्वभाव है। हमारे बिना कुछ किए मुट्ठी खुल जाती है, और हमारे बिना कुछ किए मुट्ठी बनती नहीं। स्वभाव का मतलब है कि जो हमारे बिना किए होता है। विभाव का मतलब है जो हमारे कर्मों से होता है। परमात्मा हमारा स्वभाव है, इसलिए कर्मों से नहीं होगा।
लेकिन हम कोशिश करके उसे खो सकते हैं। हम उपाय करके उसे रोक सकते हैं। मुट्ठी मुझे बांधनी पड़ती है, खोलनी नहीं पड़ती। हालांकि भाषा में दोनों बातें हम कहते हैं कि मुट्ठी खोल रहे हैं। खोलना बिल्कुल झूठा शब्द है। खोलना क्रिया नहीं है, बांधना क्रिया है। बांधने में एक्ट है आपका, खोलने में कौन सा एक्ट है आपका? खोलने में इनएक्ट है, इनएक्शन है। कहना चाहिए कि खोलने में बांधना भर नहीं कर रहे हैं आप नहीं बांध रहे हैं, मुट्ठी खुल गई है। इस बात को अगर ख्याल में ले लें तो परमात्मा का खोजना नहीं है, हमने कैसे खोया है यह पर समझ लेना है। इन्हें हमने किन तरकीबों से, किन उपायों से दीवालें और दरवाजे खड़े कर दिए हैं कि जो हमसे मिला ही हुआ है उसे भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो पूछना यह नहीं है कि हम कैसे उसे पाएं, पूछना यह है कि हमने कैसे उसे खोया। यह फर्क आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि फिर पूरी बात भिन्न हो जाएगी आगे जाकर। इतना फर्क ख्याल में आ गया तो सारी साधना का रूप बदल जाता है। पूछना यह है कि किस उपाय से मैं उससे दूर हो गया हूँ जिससे दूर होने का उपाय न था। कैसी तरकीब से मैंने सूरज को बाहर ठहरा दिया है, किस तरकीब से मैं अंधेरे में जी रहा हूँ। कौन से दरवाजे हैं जो मैंने बंद कर दिए हैं और कौन से ताले हैं जिन पर मैंने चाबी जड़ दी है। यह पूछना जरूरी है, लेकिन आमतौर से पूछते हैं परमात्मा को कैसे पाएं। वह प्रश्न ही गलत है। पूछना चाहिए कि हमने परमात्मा को कैसे खोया। हाउ वी हैव लॉस्ट हिम, कैसे खो दिए हम। कैसे परमात्मा को खोने का मतलब अपने को खोना। हमने अपने को कैसे खो दिया है, हम अपने को कैसे भूल गए हैं। यह कैसे संभव हो गया? इम्पॉसिबल। यह असंभव कैसे संभव हुआ है कि हम अपने को ही नहीं जान पा रहे हैं कि कौन है। इससे ज्यादा असंभव कोई बात नहीं हो सकती।